हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कल रात आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज थी। और जैसे कि आप जानते हो कि मैं लव रीडिंग ज़्यादा करती हूँ, सो देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। और दूसरी बात गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। और जनरल रीडिंग है, तो ये आप हमेशा याद रखें, ध्यान रखें कि ज़रूरी तो नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट हो। तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट हो। अगर आपकी इंट्यूशन, अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं ये मेरे लिए रीडिंग नहीं है, तो फिर ठीक है, आपके लिए रीडिंग नहीं है। ठीक है, आपका मन कहता है कि हाँ ये रीडिंग मेरे लिए है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर रीडिंग पसंद आती तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइज। सो देखते हैं क्या आता है एनर्जीज में। मैं सबसे पहले मेजर अरकाना का, इसमें सारे मेजर अरकाना के कार्ड है, तो यहीं से मैं देखने वाली हूँ एनर्जी। सबसे पहले तो क्या एनर्जीज हैं। ओके, द मैजिशियन, and high priestess. Okay, temperance. Okay, all right. So यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ wands, king of cups, and the world, emperor. Okay, so जो मुझे देखो यहाँ पर जो साइन है ना, सबसे पहले जो साइन आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और ये साइन है अभी तक तो। ठीक है, आगे जो आएंगे वो मैं बताऊंगी, लेकिन मैंने ये कुछ एनर्जीज निकाली हैं आपके रिलेशनशिप की। ठीक है, और उनकी कल रात की क्या थिंकिंग रही है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं कुछ एनर्जीज यहाँ पर मैं देखना चाह रही थी। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है गाइस कि देखिए, कुछ लोगों के लिए तो ये हो सकता है कि आप दोनों, देखो प्यार आप दोनों एक दूसरे से बहुत करते हो। ठीक है, और आई थिंक आपकी बात भी होती होगी, लेकिन बहुत कम। ठीक है, कुछ लोग सेपरेशन में होंगे, कुछ लोग ब्लॉक भी होंगे, आई थिंक मुझे ऐसा भी लग रहा है। लेकिन प्यार दोनों में बहुत है, ये तो यहाँ पर क्लियरली मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आपकी तरफ से तो बहुत, आप तो बहुत सीरियस हो इस रिलेशनशिप के लिए। डेफिनेटली आपको तो शादी करनी है, आगे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। लेकिन तब जब ये इंसान आपसे खुल करके बातें करने लग जाए, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में ना चैलेंजेस बहुत हैं। प्लस अभी आपके पार्टनर की कुछ इस तरीके की एनर्जीज है कि वो आपको ना खुल के कोई बात बताते ही नहीं हैं, कोई बात खुल के नहीं बताते हैं और बातों को बहुत बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, जिसकी वजह से आपको गुस्सा बहुत आता है इनके ऊपर, क्योंकि ये गलतियाँ इतनी सारी करते हैं। ये खुद से नहीं बताते, आपके सामने दूसरे लोगों के थ्रू इनकी बातें जब आती है ना, तो आपको सबसे ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और अट्रैक्शन बहुत है इस रिश्ते में। ठीक है, चैलेंजेस बहुत है, सीरियस हैं इस रिश्ते के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी सीरियस हो, आपके पार्टनर भी सीरियस है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग हैं आपके
रिलेशनशिप के बीच में। अब ये फैमिली भी हो सकती है या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन या फिर सोसाइटी भी मान लो, ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ तो बीच में ऐसा है आप दोनों के जो कि डेविल का रोल प्ले कर रहा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत बुरे हैं जो कि इस रिश्ते को बिगाड़ने में लगे रहते हैं, जो कि इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या फिर आप दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, प्यार है दोनों की तरफ से लेकिन मिल नहीं पाते हैं। मिलने में चैलेंजेस बहुत है, शायद काफ़ी दूर रहते हो आप, इस वजह से मिलने में चैलेंजेस बहुत है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स की कुछ ऐसी एनर्जीज आई हैं। तो अभी ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। दूसरा, आपके पार्टनर जो है बातें बहुत छुपाते हैं, ये तो यहाँ पर क्लियर है। और हो सकता है ये घर में बड़े हों, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ हैं। बॉटम ऑफ द डेक से एम्परर का कार्ड आया है जो कि यही बताता है कि घर में बड़े हैं या फिर ये रिच फैमिली से हैं, ठीक है, रिच फैमिली से है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके पार्टनर जो है काफ़ी समझदार दिख रहे हैं मुझे। प्लस इनको ना लोगों की बातों का फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, या फिर लोगों का मतलब कि खुद की लाइफ में कुछ भी करना है ना तो उससे पहले ये सोचेंगे कि लोग इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे। तो सोसाइटी की टेंशन लेने वाले, लोगों की टेंशन लेने वाले ऐसी मुझे ये लग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की भी एनर्जी हो सकती है, ओके। सीरियस काफ़ी रहते हैं और बोलते टाइम शब्दों का बहुत कम यूज़ करते हैं, और अगर मन किया तो फिर इतना बोलेंगे कि कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो इनके मूड के ऊपर है सारी चीज़ें, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कुछ एनर्जीज मुझे मिली यहाँ पर, और देखते हैं कि कल रात की क्या एनर्जी रही है आपके पार्टनर की। एक ही कार्ड मैं यहाँ से निकालूंगी सबसे पहले। द वर्ल्ड, लेट्स सी टैरो से देखते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Cups, the Empress, and Two of Wands। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है थ्री ऑफ कप्स और द मैजिशियन अगेन इन द वर्ल्ड। कुछ लोगों के लिए गाइस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका नेचर अलग है और आपके पार्टनर का नेचर अलग है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली, जैसे कि हो सकता है आप दोनों में से एक तो ऐसा है जो कि मस्ती मजाक थोड़ा सा, वो कहते हैं ना चंचल मन जिसका होता है वैसा है एक तो, और एक ऐसा है जो कि बहुत सीरियस है, ठीक है। तो ये इस तरीके का मुझे कुछ दिख रहा है कि एक इमोशनल बहुत है, एक प्रैक्टिकल बहुत है, एक हंसता बहुत है और एक मुस्कुराता भी कभी कभी है, एक बोलता बहुत है, एक बहुत कम बोलता है। तो ये आप देखना आपके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट होती है और आपके पार्टनर के साथ कौन सी होती है, लेकिन ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है।
ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपका दिल दुखता है। कुछ तो ये अपनी तरफ से कोई ना कोई, या तो ये आपसे झगड़ा कर लेते हैं, ठीक है, या फिर बिना मतलब के ब्लेम कर देते हैं, गलती इनकी होती है तब भी आपको ब्लेम कर देते हैं, या फिर ऐसे कुछ काम कर देते हैं जो कि आपको दूसरों से पता चलता है तो आपका फिर हार्ट ब्रेक होता है, और आप इनसे कुछ बोलते नहीं हो, आप चुपचाप यहाँ से निकलने की कोशिश करते हो, इनसे बोलते नहीं हो। आपकी नाराज़गी जताने का तरीका कुछ इस तरीके का है कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा बात करते हो चैट में, अगर आप हंसी के स्टिकर भेजते हो तो फिर आप अचानक से ना इनसे नाराज़गी जताने के लिए आप वो हंसी के स्टिकर बंद कर देते हो, नॉर्मली चैट, बट ये है कि बात करना बंद नहीं करते हो आप, क्योंकि आपको इनसे बात करना बहुत पसंद है, इसलिए आप बात करना बंद नहीं करते हो। बस आप ना कुछ चीज़ें करना बंद कर देते हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा बात करते करते हंसी के स्टिकर भी इमोजीज भेजते हो, साइन करते हो, तो वो आप बंद कर देते हो ताकि उसका एहसास हो कि आप नाराज़ हो उनकी इस हरकत से, ताकि उनको ऐसा फील हो। या फिर आप चुपचाप वहाँ से निकल जाते हो और उनसे कोई बात नहीं करते हो, ना उनसे कुछ कहते हो कि तुम्हारी गलती क्या है, आप कुछ नहीं बोलते हो, बस आपका दिल दुखता है तो आप अकेला रहना पसंद करते हो, लेकिन आप बार बार आते जाते रहते हो उनकी लाइफ में, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होते हैं आपकी लाइफ में। सब कुछ ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन दोबारा से शुरुआत हो जाती है, ठीक है, फिर से थोड़ी दिन अच्छे से बात होती है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर उनका वैसा ही बिहेवियर जब आपको देखने को मिलता है तो फिर आप कहते हो चलो यार छोड़ो यार, ये नहीं बदलने वाला, फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर से दोबारा से आपकी बात हो जाती है। तो कुछ ऐसा बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते जा रहे हो, आप सोचते हो ये सुधर गए, आप जाते हो, फिर दोबारा से उनकी वही हरकतें मिलती है, तो फिर आप वापस से वहाँ से मूव ऑन करते हो, फिर दोबारा जाते हो, मतलब मूव ऑन बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं, लेकिन बातें बंद हो जाती हैं आप दोनों के बीच में इनके उसी बिहेवियर की वजह से, जो कि बार बार रिपीट करते हैं एक ही जैसा, और ये खुद के अंदर सुधार नहीं लाते इस वजह से, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जी क्या रही है, तो देखिए ये इंसान अपने जो इन्होंने खुद ने रूड बिहेव किया है ना आपके साथ, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं उस बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचा है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए या फिर जो भी आप दोनों के बीच में उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है, या फिर ये भी हो सकता है कि कल कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से, कल इन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, बहुत ज़्यादा, या तो इन्होंने कुछ ऐसा बोला है या फिर इन्होंने कोई ऐसा स्टेप लिया है जिसकी वजह से आपका दिल दुखा है, और कुछ लोगों के लिए कि इनसे काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुए हैं आपके, तो उस चीज़ के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है, ठीक है। और प्यार की बात करूँ तो देखो इमोशनल भी हुए हैं आपके लिए, इमोशंस बहुत ज़्यादा थे, और फीलिंग्स, आपसे जो कनेक्शन है ना इनका, इमोशनल जो बॉन्ड है ना वो बहुत तगड़े लेवल पे, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस की एनर्जी मुझे ये बताती है कि एक तो आपसे प्यार बहुत करते हैं, दूसरा अट्रैक्शन इतनी है कि ये चाहकर भी आपको भूल नहीं सकते, तीसरा आप में जो समझदारी है या फिर मैं बोलूँ आप में जो गुण है वो इन्हें बहुत पसंद है। आपका बोलने का तरीका हो, चाहे आपका किसी के साथ बिहेव करने का तरीका हो, दूसरी बात आप जिस तरीके से अपनी फैमिली को प्यार करते हो वो चीज़ इनको बहुत पसंद है, जिस तरीके से आप सबकी केयर करते हो और इनकी जो केयर करते हो वो भी इन्हें बहुत पसंद है। तो कुछ आपका जो नेचर इनको इतना पसंद है जिसकी वजह से ये इंसान चाहे कितने झगड़े हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन ये आपसे अलग नहीं हो पाता है, आपको भूल नहीं पाता है। तो वही चीज़ें बार बार इसके दिमाग में चलती रहती है। एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि आपको एज अ वाइफ या फिर एज अ हस्बैंड ये देखते हैं, ठीक है, मानते हैं, और शायद इन्हें ऐसा ही पार्टनर अपनी लाइफ में चाहिए, और इसी वजह से ये आपसे ना, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, चाहे कितनी ही आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाए, चाहे बात ना हो रही हो, लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं, आपको याद करते हैं और आपको एज अ वाइफ एज अ हस्बैंड देखते हैं, क्योंकि आपका नेचर इन्हें बहुत पसंद है और आप इन्हें खूबसूरत भी बहुत लगते हो, हमेशा आपकी खूबसूरती की तारीफ़ भी बहुत करते होंगे, और इनको ये चीज़ भी मालूम है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और
इनको ये भी मालूम है कि ये छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े हैं इनकी वजह से ये जो कनेक्शन है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत प्योर और बहुत प्यारा कनेक्शन है। इनको ऐसा भी फील होता है चाहे कुछ भी हो जाए आप इनको छोड़ करके नहीं जाओगे। इस चीज़ का कहीं ना कहीं इनको बिलीव है कि दूरियां कितनी आ जाए, सेपरेशन कितना हो जाए, लेकिन आप वापस आओगे। तो ये थॉट इनके दिमाग में हमेशा रहता है, ठीक है। मैं यहाँ पर कल रात की एनर्जी को रीड करने का मतलब है कि मैं इनके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें फिट है या फिर सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं मैं उन्हें रीड करने की यहाँ पर कोशिश करती हूँ। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में यही सारी चीज़ें इनके हैं कि चाहे कितना ही झगड़ा हो जाए, कितने ही आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, लेकिन ना तो आप इन्हें छोड़ सकते हो ना ये आपको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आपके साथ सपने बहुत देखे हैं आगे फ्यूचर में, शादी के, बच्चों के, तो आपके साथ फैमिली बनाने के सपने बहुत देखे और इतनी आसानी से वो सपने ये टूटने नहीं देंगे। और इनको बिलीव है कि चाहे कितने ही चैलेंजेस आ जाएं आपकी लाइफ, हाँ आपके रिलेशनशिप में, लेकिन ये आखिरी टाइम तक इसके लिए कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर शायद किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो शायद कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब की या फिर अपने करियर को इतना बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न खुद ले सके, जहाँ पर ये जो चाहे अपनी लाइफ में वो उस चीज़ के लिए हाथ बढ़ा सके, ठीक है। जो चीज़ इन्हें चाहिए उसको पा सके। अभी कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं गाइज जिसकी वजह से क्या होता है कि ना तो ये अपने लिए डिसीज़न ले पाते हैं ना कुछ, क्योंकि इनकी फैमिली की तरफ से भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और दूसरा थोड़ा सा ओपन माइंडेड नहीं है इनकी फैमिली, आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है। वही पुराने पैटर्न को फॉलो करते हैं, जैसे कि इनके घर में लव मैरिज अलाउड नहीं है या फिर इन सब चीज़ों में नहीं मानते हैं। ऐसा इनकी फैमिली ना, इनको लगता है अरेंज मैरिज से बेहतर और कोई शादी नहीं है। शायद इस तरीके की भी कोई चैलेंजेस हो सकते हैं या फिर कास्ट रिलीजन इश्यूज़ का पंगा हो सकता है यहाँ पर, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट आपके पार्टनर की तो क्लियर मुझे थिंकिंग दिख रही है, जो भी इनके थॉट्स हैं, जो भी आपको लेकर के इनकी सोच है वो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि देखिए आपके साथ रहना चाहते, बहुत पॉजिटिव आपके बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छे आप इन्हें लगते हो, नेचर आपका इन्हें बहुत पसंद है। जिस तरीके से आप इनके साथ बिहेव करते हो, इनकी रिस्पेक्ट करते हो, प्लस और लोगों की करते हो, जिस तरीके से उनकी केयर करते हो, तो वो चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है आपके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है। दूसरा, ये आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ से देखना चाहूँगी यहाँ से क्या एनर्जीज आती हैं आपके पार्टनर की। अबंडेंस, विजडम, completion, release, recovery, creation, self-worth, इम्पास। बॉटम ऑफ द डेक से है इनलाइटनमेंट एंड एक्सपेंशन, प्रेयर। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर को ना अबंडेंस चाहिए, ठीक है। अब वो अबंडेंस, तो गाइज आपके पार्टनर को ना अबंडेंस चाहिए। अब वो अबंडेंस किस तरीके की चाहिए, तो देखिए वो मैं आपको क्लियरली अभी बताती हूँ। इनको अबंडेंस चाहिए, इनको विजडम चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ इनको विजडम चाहिए। दूसरा, ये जो भी सेपरेशन चल रहा है अभी आप दोनों के बीच में, या फिर
जो भी चीज़ें क्रिएट हुई हैं आपके रिलेशनशिप में, इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं। ऑल नेगेटिविटीज़ जो भी आप दोनों के बीच में आई हैं, जो भी आप दोनों की दूरियों का कारण बना है, उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, विजडम चाहते हैं। ये तो इनकी दो बातें हुई कि इनको क्या चाहिए अबंडेंस में और ये किस तरीके से सोचते हैं। दूसरा, रिकवरी चाहते हैं आपके साथ, क्रिएशन दोबारा से नई तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब कि नए तरीके से इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, रिकवरी चाहते हैं, क्योंकि इनको आपकी वैल्यू हुई है, क्योंकि इनको आपकी वैल्यू पता चली है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो इनकी लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं उस चीज़ का एहसास है इनको, ठीक है। और यहाँ पर है इम्पास। तो पहली बात तो आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं, ठीक है, आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं। दूसरी बात गाइज, इनके दिल की एक बात मैं बता देती हूँ। इनको ऐसा लगता है कि आगे जो भी होगा, जो भी चैलेंजेस होंगे, उन्हें हम मिल कर के देखेंगे, जो भी होगा उसको साथ में डील करेंगे। प्लस इनका सोचना ये है कि अभी हमें साथ में रहना है, ठीक है, आगे जो होगा उसको साथ में देख लेंगे, कि जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको साथ में मिल कर के हम फेस करेंगे। और अभी सिर्फ सोच सोच करके दूरियां बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनकी ये सोच है, इनको ऐसा फील हुआ है कल कि ऐसे सोच सोच करके कि नहीं हमारी तो शादी नहीं हो सकती क्योंकि फैमिली इश्यूज़ है, नहीं नहीं ये भी प्रॉब्लम है। ऐसे सोच सोच कर दूरियां बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो क्वालिटी टाइम है इसको वेस्ट करने की इनको लगता है कि हम इसको इस क्वालिटी टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ऐसी सोच रख कर के, आगे फ्यूचर का किसी को नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना, तो क्यों ना हम दोबारा से एक नई शुरुआत करें और इस रिलेशनशिप में रहें, ताकि और जो भी चैलेंजेस आएगा उसको मिल कर के फेस करें। तो इस तरीके की इनकी मुझे यहाँ पर सोच दिख रही है, ठीक है। इनके दिल की बात ये वाला कार्ड मुझे यहाँ पर बताता है, ठीक है। और यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ से क्या आता है। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफियाल, ये हार्ट चक्रा के बारे में बताता है, ठीक है। एन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, गॉडेस ऑफ द मून, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड्स निकल रहे हैं यहाँ पर। केयरिंग कनेक्शन, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। डोर टू स्पिरिट, अगेन एक और स्पिरिचुअल कार्ड है यहाँ पर। डोर टू वैल्यू, एनवी, एंड द सन। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है यिंग एंड यांग, विक्ट्री। इनको विक्ट्री चाहिए इस कनेक्शन में। ये आपके साथ इस तरीके के आपके साथ ना ऐसा कनेक्टेड फील करते हैं जैसे कि ये आपसे अलग ही नहीं है। इनको खुद की परछाई आपके अंदर दिखती है। यिंग एंड यांग का कार्ड यही बताता है। एंड विक्ट्री चाहिए इनको इस कनेक्शन में, ठीक है। इनको लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर देखिए, आप ना इनके दिल में तो रहते ही हो, क्योंकि ये तो हार्ट चक्रा के बारे में बात करता है। सबसे पहली बात तो देखो आपके साथ कौन कौन से एंजल्स हैं। आर्के एंजल रैफियाल आपके साथ है। आर्के एंजल आर्कएंजल रैफियाल आपके साथ है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ है। प्लस टू स्पिरिट का कार्ड है। तो डेफिनेटली एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, एंजल्स इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गॉडेस ऑफ द मून, ऐसे एनवी जो हैं आपकी रिलेशनशिप में, जो भी ये लोग हैं जो कि आपसे जेलस फील करते हैं, इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उन सबको एंजल देख लेंगी,
ठीक है, आपको उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और उनके बारे में सोच करके परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आप इनके दिल पे तो राज करते ही हो, आपने इनके दिल पे तो पूरा हक जमा ही रखा है, साथ ही साथ आप इनकी ताकत भी हो, क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है मुझे कि आप इनकी ताकत भी हो। इन्हें लगता है कि जब भी ये लो फील करते हैं तो आप इन्हें स्ट्रेंथ देते हो, आप हमेशा इन्हें मोटिवेट करते हो आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनके करियर में भी बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प की है, फाइनेंशली है, पैसों से रिलेटेड हेल्प की है, या फिर पैसों से रिलेटेड भी नहीं तो काफ़ी ज़्यादा आपने इनको हेल्प की है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करके दिखाने के लिए और कुछ बड़ा बनने के लिए आपने बहुत हेल्प की है और बहुत इन्हें मोटिवेट किया है। तो ये चीज़ इनके दिल और दिमाग में हमेशा रहते हैं, इस चीज़ को ये कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है। इमोशनल भी हैं इस रिश्ते के लिए, एक केयरिंग कनेक्शन डेफिनेटली आपके साथ रहना चाहते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर कार्ड्स आए हैं जो कि मुझे बताते हैं कि आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। डेफिनेटली डोर टू स्पिरिट है यहाँ पर। तो ये रिश्ता जो है रूह का रिश्ता जिसे कहते हैं ना, दो आत्माओं का मिलना, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट का कार्ड है, तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आप एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हो, बहुत ज़्यादा कदर करते हो, फीलिंग्स की बहुत कदर करते हो, यहाँ पर ये क्लियरली पता चल रहा है। क्योंकि आप दोनों ना बाहर से बॉडीज़ अलग है लेकिन दिल एक है, क्योंकि डोर टू स्पिरिट का कार्ड इसके साथ आना जो कि बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन माना जाता है। यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ दिखावे का प्यार नहीं होता, यहाँ पर वो प्यार होता है जो सोल कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है डेफिनेटली, लेकिन इस रिश्ते में कुछ तो दुश्मन है, कुछ तो है ऐसे लोग जो कि इस रिश्ते को देख करके खुश नहीं है और टाइम टाइम पर ये अपनी बुरी नज़र डालते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, गॉडेस ऑफ द मून इन्हें अपने आप संभाल लेंगी, ठीक है। और विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये देख लेंगे आपके दुश्मनों को, आपको उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वेरी 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 पॉजिटिव रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यहाँ पर 3 कार्ड्स ऐसे हैं, डोर टू स्पिरिट, द सन एंड केयरिंग कनेक्शन। ये तीनों कार्ड देख करके मुझे इस रिश्ते का अभी प्रेजेंट भी बहुत अच्छा लग रहा है, प्लस इस रिश्ते का फ्यूचर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेजेंट में यस डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन है और केयरिंग कनेक्शन है, और दूसरा फ्यूचर मुझे सन दिख रहा है, अबंडेंस दिख रही है, ब्राइटनेस दिख रही है, ढेर सारी खुशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। सो बहुत प्यारा कनेक्शन है और बहुत अच्छी सोच भी है आपके पार्टनर की, पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी नेगेटिव हो जाते क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, जो बुरा करते हैं ना उनके ज़्यादा दिन नहीं चलता है, कितना दिन चला लेंगे अपनी, है ना। अब मैं यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस देख लेती हूँ, आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। अटैचमेंट, ये हमेशा आता है जब भी मैं आपकी एनर्जी निकालती हूँ ना, अटैचमेंट का कार्ड सबसे पहले आता है। विक्ट्री, आपको जीत चाहिए हर हालत में। स्टॉर्म, हाँ ओके। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल, एंड डोर टू रोमांस। ओके, वेट कर रहे हो आप अपने पार्टनर का बहुत बेसब्री से, प्लस अटैचमेंट डेफिनेटली बहुत है उनके साथ। अटैचमेंट के साथ साथ आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस भी करते हो और अपने करियर के ऊपर भी फोकस कर रखा है आपने। आपको इस रिश्ते में जीत चाहिए, इस रिश्ते में आपको विक्ट्री चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा सा ये जो स्टॉर्म आया हुआ है ना, जिसकी वजह से आप थोड़े से डरे हुए से मुझे लग रहे हो, तो डर मुझे यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है इस स्टॉर्म की वजह से। आप चाहते हो कि बहुत जल्दी ही ये जो तूफ़ान है ये मिट करके ये जो रोमांस का दरवाज़ा ये खुल जाए। क्लियर है यहाँ पे, तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप कार्ड्स देखकर खुद भी पहचान जाओगे कि यहाँ पर क्या एनर्जीज आई हैं। तो यस, आप चाहते हो अपनी लाइफ में ये सब कुछ ठीक हो, जो कि पूरा यूँ का यूँ आप निकल करके आ गया यहाँ पर।
एडवाइस आपके लिए यहाँ पर ये है कि अपने फर्स्ट चक्रा जो रूट चक्रा है उसके ऊपर आपको वर्क करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, उसके ऊपर वर्क कीजिए। दूसरा, अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए, सिंपल, बस यही है यहाँ पर जो भी आज के लिए गाइडेंस है, बस यही है कि अपने रूट चक्रा के ऊपर काम कीजिए। दूसरा, अपने करियर के ऊपर काम कीजिए, ठीक है, जो चाहते हो आपकी लाइफ में मिल जाएगा। जिस इंसान से अटैचमेंट है वो इंसान मिल जाएगा, अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए। विक्ट्री चाहिए, डेफिनेटली मिलेगी, अपने रूट चक्रा के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है, और डेफिनेटली ये तूफान अपने आप आपकी लाइफ से चला जाएगा और ये रोमांस के दरवाजे दोबारा से खुल जाएंगे आपके लिए, ठीक है। जो अभी ये तूफान आया हुआ है ना, इसको जाना है गाइस, एक दिन तो इसको जाना ही है, ठीक है, और ये दरवाज़ा खुलना ही खुलना है, चाहे कोई कितने ही दुश्मन आकर के उसमें कितनी ही कोशिशें कर ले, लेकिन वो उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते कभी, ठीक है। तो ये तो पक्का है यहाँ पर। तो बस अभी आपको ये दो ही काम करने हैं, करियर पे फोकस और अपने रूट चक्रा पर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर यही मैसेज है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। और अगर आपसे रेजोनेट की, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।